नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं जिसमें 1.8 लाख का ये पोर्टफोलियो है, जहां पर स्टॉक्स भी देखने को मिले हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये पोर्टफोलियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,01,382 रुपीज़ का और करंट वैल्यू चल रही है 1,09,000 के आसपास। करंटली आपको 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ये है इनका स्टॉक पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बाद में बात करेंगे। कौन से स्टॉक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस 2017 पर 3 क्वांटिटी है। करंटली आपको 64% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑफकोर्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है बाटा इंडिया 1275 पर 2 क्वांटिटी है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2,500 रुपये का। आपको करंटली फ्लैट नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी अच्छा स्टॉक है। दीपक नाइट्राइट 462 पर 6 क्वांटिटी है। 2,700 का इन्वेस्टमेंट किया है। 13% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। लेकिन जो हिसाब से आपने क्वांटिटी ली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिमार्ट 2,180 पर 3 क्वांटिटी ली है। 6,500 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 6.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका जो Q1 का जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं आया है और मेरा मानना है आगे का समय इसके लिए थोड़ा और कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर जिन्होंने 2,000 या उसके आसपास की बाइंग की है तो मेरा मानना है उन्हें प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहिए और सेलिंग करनी चाहिए। बाकी डिसीजन आपका है। नेक्स्ट है HDFC लिमिटेड 1585 पर 5 क्वांटिटी ली है। 19% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस की अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है HDFC AMC 2452 पर 3 शेयर्स लिए हैं। आपको फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल भले ही फ्लैट है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। HDFC बैंक 1062 पर आपने 20 क्वांटिटी ली है। 4% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आपने यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, 21,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरा मानना है यहाँ पर इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइस आपका काफ़ी ऊपर है, काफ़ी महंगे प्राइस पर लिया है। अगर आपने 850 900 के आसपास लिया होता तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो मेरा मानना है यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का होने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है HDFC लाइफ 471 पर 6 क्वांटिटी है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2,800 का। 25% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है HUL फार्म FMCG सेक्टर का वन ऑफ द मार्केट लीडर 2,115 पर 4 क्वांटिटी ली है। 5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही चाहिए। नेक्स्ट है ICICI बैंक 399 पर 31 क्वांटिटीज। आपने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 10% के आसपास का लॉस हो रहा है। तो मैंने एक बात नोटिस की कि आपने ICICI बैंक और HDFC बैंक में मिलाकर साथ ही साथ कुछ 32,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, 32-33,000 के आसपास का। तो बैंकिंग सेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिलहाल मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी रेड्यूस कर सकते हैं। IGL 434 पर 21 क्वांटिटीज़ है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 9,000 का। 6.36% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है L&T 825 पर 4 क्वांटिटीज़ है। 13% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छे प्राइस पर लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है Pidilite 1298 पर एक ही क्वांटिटी ली है। 6.47% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है रिलैक्सो 628 पर 3 क्वांटिटी ली है। यहाँ पर आपको फ्लैट रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। टाइटन 873 पर 6 क्वांटिटीज़ 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। UPL 402 पर 6 क्वांटिटी ली है। 8% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि आपने यहाँ पर कहा है बाकी सारे स्टॉक्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए, लेकिन UPL को शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो मेरा मानना है शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 8 से 10% का प्रॉफिट बहुत हो जाता है। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख के करीब बनकर आता है और वहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है HDFC बैंक और ICICI बैंक में। तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। BFSI सेक्टर में हमने देखा बजाज फाइनेंस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, HDFC AMC, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, साथ ही साथ ICICI बैंक में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस करने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट BFSI सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा कि आपने BFSI सेक्टर में 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पर आपका आधा पोर्टफोलियो तो BFSI सेक्टर में है। तो मेरा मानना है आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी रिड्यूस करनी चाहिए, कुछ ही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी।
आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 62,000 का और करंट वैल्यू चल रही है 68,000 के आसपास। जो चेंज देखने को मिला है वो 10% के आसपास का चेंज है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। कौन से फंड है, तो यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा फंड है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी दिखाई दिया है, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस फंड में हमें एक मिश्रण देखने को मिलता है इंडियन स्टॉक्स और यूएस स्टॉक्स का, तो ये दोनों अच्छे फंड हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने अच्छे फंड सिलेक्ट कर लिए हैं तो इसी को कंटिन्यू रखिएगा। 2-4 और फंड इसमें ऐड करने की मुझे ज़रूरत दिखाई नहीं देती है। आपने अपना प्लान भी मुझे बताया है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले समय में करना चाहते हैं। आपका गोल है कि फ्यूचर में आप 10 से 15 लाख का पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ आपने कहा है कि इनमें से कौन से स्टॉक्स आप लेना चाहते हैं। टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस तीनों के तीनों अच्छी कंपनीज है। आपको पता है टीसीएस मार्केट लीडर है तो उसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। एशियन और बर्जर पेंट दोनों अच्छी कंपनी है और एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है, 3 गुना बड़ी कंपनी है बर्जर पेंट्स है। बर्जर पेंट्स के रिटर्न भले ही अच्छे हैं लेकिन एशियन पेंट्स बड़ी कंपनी है, तो आप दोनों में से कौन सी भी एक कंपनी चूज कर सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नेक्स्ट है इन्फोज। इन्फोज भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसे भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स भी अच्छी कंपनी है, इसे भी होल्ड किया जा सकता है। आईआरसीटीसी ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल इसका जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अबाउट इंडिया काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसे भी फार्मा सेक्टर में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। नेक्स्ट है अतुल, केमिकल सेक्टर का है अतुल, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है और ऐड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है और जो 2 लिस्टेड कंपनीज है डॉक्टर लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस, उसमें से ऑफकोर्स डॉक्टर लाल पैथ ही ज़्यादा अच्छा है। आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते वक्त मैंने एक बात तो आपको बता ही दी है कि बीएफएसआई सेक्टर में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं। 50% का इन्वेस्टमेंट बीएफएसआई सेक्टर में ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल होता है बीएफएसआई सेक्टर, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि आपने बाटा इंडिया और साथ ही साथ रिलैक्सो में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों फुटवेयर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक छोटे पोर्टफोलियो के लिए मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरी दिखाई नहीं देता है। दोनों ही अच्छे स्टॉक्स है, तो कौन से भी एक में आप इन्वेस्टमेंट करने का चूज़ कर सकते हैं। और मैंने देखा कि आपका जो गोल है वो 10 से 15 लाख का है, तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक आपका पोर्टफोलियो छोटा है, 2 लाख का है, 1 लाख का है, 3 लाख का है, तो आपको अपने स्टॉक्स को फोकस रखना चाहिए। 5 से 10 स्टॉक्स में ही आपको अपना फोकस बनाए रखना चाहिए, तो उसे आप वेल मैनेज कर पाएंगे। यही मेरी राय रहेगी, बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।